सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज एक नए पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। जी हाँ बच्चों, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है कि सर्व प्लस नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसका मीनिंग होता है सबका नाम। इस पाठ में हम सर्वनाम के भेदों की पहचान करना बहुत ही इजी वे में आपको सिखाएंगे। उसके बाद MCQs दे दिए हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो एग्ज़ाम CTET से रिलेटेड हो, UP TET से रिलेटेड हो, 7th क्लास का पेपर हो, 8th क्लास का पेपर हो, 9th का हो या 10th का पद परिचय वाला पार्ट से रिलेटेड हो। तो हर एग्ज़ाम के लिए सर्वनाम से संबंधित ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आते हैं। थोड़ा बहुत वाक्य चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इस वीडियो को देखकर और इस वीडियो में सर्वनाम के भेदों को पहचानना आ गया तो फिर आपके सामने कोई भी प्रश्न आ जाए, आप कभी भी कोई भी नंबर कम नहीं ले पाएंगे। इसमें अभ्यास के लिए भी कार्यपत्रिका दी गई है। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना पाठ सर्वनाम। भाषा में ना वैसे अगर देखा जाए तो सर्वनाम शब्दों की अपनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। इसी वजह से क्या होता है कि सभी भाषाओं के व्याकरण में संज्ञा के बाद सर्वनाम को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, और इसका कारण भी है हमारे सामने। एक तो जो संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहे हैं संज्ञा वर्ड्स, बार बार रेपिटिशन पे आ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे? अब देखो, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको सुना के बता रही हूँ कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई अब इतनी है, पहले कुतुब मीनार की 7 मंजिलें थी, अब कुतुब मीनार में केवल 5 मंजिलें हैं। दर्शक कुतुब मीनार की पहली मंजिल तक जा सकते हैं। तो ये सब में आपको बार बार रेपिटिशन मिल रहा है, कुतुब मीनार कुतुब मीनार कुतुब मीनार कुतुब मीनार। तो इसे सुनकर बच्चे भी बोर हो जाएंगे और बोलने वाला भी थक जाएगा। तो इन वर्ड से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पे हम क्या यूज़ कर देते हैं? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इसकी ऊंचाई इतनी है, पहले इसकी 7 मंजिलें थी परंतु अब इसमें केवल 5 मंजिलें हैं। तो ऐसे वर्ड्स हमने यूज़ कर दिए, और ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं, वो कुतुब मीनार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, जिनके कारण वाक्यों का जो अटपटापन है वो दूर हो गया। और ये सारे शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं। व्याकरण में इन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का अर्थ ही यही होता है सभी का नाम या सबका नाम। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पे करते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, यह, जो, सो, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसके हो गए? सर्वनाम के। तो व्याकरण में याद रखिएगा, सर्वनाम एक विकारी शब्द है, यानी कि चेंज हो जाता है। आइए बात करें अब सर्वनाम शब्दों को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, यानी कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। जी हाँ, सर्वनाम के वैसे तो 6 ही भेद हैं, और 6 भेद जो हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन, जिसे आप इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उसे हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता कौन होता है? बोलने वाला, या लेखक यानी कि जो लिखने वाला है वो अपने लिए प्रयोग करेगा, या श्रोता मतलब सुनने वाला, या पाठक के लिए यानी कि जो पढ़ने वाला है उसके लिए प्रयोग करेगा, उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने वाला यानी कि मैं कह रही हूँ ना, या लिखने वाला यानी कि आप लिख रहे हैं, सुनने वाला यानी कि आप सुन रहे हैं, और पढ़ने वाला यानी कि आप पढ़ रहे हैं। तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे। बाकी मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, तो उसने, मुझे, तुम, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने तरह के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अपने भेद हैं। वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक, फिर होता है मध्यम पुरुषवाचक, फिर होता है अन्य पुरुषवाचक। तो सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक, जिसे आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुष, जिसे आप इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। अन्य पुरुष, जिसे आप इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करें, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक यानी कि जो बोलने वाला है, यानी कि मैं ही बोल रही हूँ, तो अपने नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करूँगी
उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक। यानी कि मैं बार बार आशिमा वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगी ना, तो मैं बार बार मैं लिखूँगी, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। सेकंड पर्सन की बात करेंगे, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें वक्ता, बोलने वाला, यानी कि मैं बोल रही हूँ, या लिखने वाला, यानी कि आप लिख रहे हो, तो जिस शब्द को वक्ता या लेखक जिस शब्द को श्रोता और पाठक के लिए प्रयुक्त करे, यानी कि मैं आपके लिए यो वर्ड यूज़ करूँगी कि एकलव्य आपने काम किया है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मध्यम पुरुषवाचक, यानी कि सेकंड पर्सन। तुम, तुम्हारा, तेरा, आप, आपका, ये सारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन, यानी कि इसमें ही, शी, इट, दे, ये सब आ जाते हैं। और हमारी हिंदी में क्या हो जाता है, वह, वे, उसका, उनका, उन्हें, उन्होंने, ये सब आ जाएंगे। यानी कि जो सर्वनाम वक्ता, यानी कि मैं बोल रही हूँ, मेरे द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाई जाए। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अंजलि पढ़ रही है, यानी कि शी इज़ स्टडिंग, शी इज़ रीडिंग, तो ये जो शी और ही यूज़ होंगे वो थर्ड पर्सन में यूज़ होंगे, यानी कि अन्य पुरुष, हिंदी में वह, वे, उसका, उनका, उन्हें, उन्होंने, ये सारे वर्ड्स। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे फर्स्ट प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया 3 पुरुष आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बच्चों को तो अक्सर यही पता नहीं रहता कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है। ना हिंदी में पता रहती है ना इंग्लिश में पता रहती है, तो बहुत ही आसान है जानने का। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को कैसे जानेंगे कि मैं उत्तम हूँ, मैं उत्तम हूँ, इसलिए बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो उत्तम पुरुष की पहचान ही यही है, फर्स्ट पर्सन है वो। और फर्स्ट पर्सन हमेशा सारे बच्चे अपने आप को जानते हैं, कहते हैं कि मैं फर्स्ट आऊँगा, बस मैं ही फर्स्ट हूँ और एक के आगे। तो बस याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन से आई, मी, माई, और हिंदी में मैं और हम, बस फर्स्ट पर्सन की पहचान। और मध्यम पुरुषवाचक, अब बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड का मतलब मेरे सामने जो खड़ा है, यानी कि तुम और तुम्हारा, यानी कि यू एंड योर, ये हमेशा सेकंड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन, यानी कि जो छोटे मोटे सब रह गए वो सब क्या हो गए, ही, शी, इट, वह, वे, ये, उसका, उनका, ये सब क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। तो बिल्कुल ईजी है याद करना, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये शुरू में अगर बेस बना लेंगे तो पूरी ज़िंदगी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट प्रोनाउन, जी हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट। जिन सर्वनामों से हमें क्या पता चलता है कि कोई चीज़ निकट है, कोई दूर का व्यक्ति है, या कोई चीज़ दूर पड़ी है, कोई वस्तु, उसकी हमें जो निश्चितता है, डेफिनेट होने का पता चल जाता है, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि जिससे वस्तु के पास होने का, दूर होने का निश्चयात्मक बोध होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, यह पुस्तक सोनी की है, तो मैंने इशारा किया यह पुस्तक सोनी की है, तो ये को मैंने क्या कर दिया, रेड पेन से लिख दिया है, ताकि अंडरलाइन करने की जगह मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, रेखांकित कर दिया है रेड कलर से। तो यह जो हो गया वो निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो समीप की वस्तुओं के लिए यूज़ हो रहा है, दूर की वस्तुओं के लिए वह प्रयोग होता है, इसलिए यह को कहते हैं निकटवर्ती और वह को कहते हैं दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। ये सर्वनाम निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इसीलिए याद रखिएगा इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इनडेफिनेट से हमें खुद ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ भी डेफिनेट नहीं है। जो सर्वनाम अनिश्चित प्राणी, अनिश्चित वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, यानी कि हमें नहीं पता यहाँ पे कौन आया है, कितना दूध है, कुछ नहीं पता हमें। जैसे कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है इसका कोई अंदाज़ा नहीं, तो कोई सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है। शरबत में कुछ है, दूध में कुछ है, तो कुछ का प्रयोग हमेशा वस्तुओं के लिए किया जाता है। कुछ जो है हमेशा थिंग्स के लिए यूज़ होता है, और जो कोई है वो हमेशा पर्सन्स के लिए। ठीक है। तो ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में हमेशा अज्ञात, यानी कि हमें पता नहीं है, इसका प्रयोग हमेशा अज्ञात संज्ञा शब्दों के लिए होता है। और इसमें एग्जाम्पल कोई आ सकता है, कुछ आ सकता है, किसी आ सकता है, किन्हीं आ सकता है, कहीं आ सकता है, कभी आ सकता है, लेकिन डेफिनेट कुछ भी नहीं रहता। बस, तो कुछ भी नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन में सिर्फ आपको पता होना चाहिए पर्सन कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि वह खड़ा है, तो वह बता दीजिए सर्वनाम का कौन सा भेद है, आपने बता देना।
अगर पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है तो आपने बता देना कि वह तो थर्ड पर्सन में आता है, इसलिए ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होता है कि कोई चीज़ निश्चित है, चाहे दूर है या पास है। और आपको बता ही दिया, दूर की वस्तु के लिए हमेशा यह का प्रयोग नहीं किया जाता, दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग, और समीप की वस्तुओं के लिए ये का प्रयोग किया जाता है। और अनिश्चितता का बोध होता है तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कौन खटखटा रहा है ये नहीं पता हमें, बस। और फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम तो सारे बच्चों को पता रहते हैं कि जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जी हाँ, इंटेरोगेटिव में हमेशा बच्चों को सिखाया जाता है कि पीछे अगर क्वेश्चन मार्क का निशान आ जाए, तो इसमें भी हम यही आपको सिखा रहे हैं कि पीछे अगर प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ नज़र आ जाए तो समझ लीजिएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और इसमें हमेशा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, और हिंदी में पूछे जाते हैं कौन, क्या, किसने, किसे, किसके लिए, ये सब पूछे जाएंगे। तो ये सब हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों के बारे में प्रश्न के रूप में प्रयोग होता है, जिन संज्ञा शब्दों का, उनके प्रयोग से वाक्य जो हैं वो प्रश्नवाचक बन जाते हैं। और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पे क्या आता है बच्चों, प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। चलिए आगे बढ़ें। संबंधवाचक सर्वनाम बहुत ही इजी है ये प्रोनाउन, जिसे इंग्लिश में आप रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ, जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं। परस्पर संबंध कैसे मैडम, तो देखो, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य, मान लो कोई और उपवाक्य है, उसमें प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम से संबंध बताना है तो उसके लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, एक बात का दूसरी बात से संबंध बताने के लिए हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। और ये वाक्य में सदैव एक दूसरे के बाद आते हैं, यानी कि पहले एक वाक्य खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा वाक्य उसी के साथ उसके बाद आएगा। जैसे जो जागेगा सो पाएगा, यानी कि जो और सो इसकी पहचान होती है। कंप्लीट नहीं हुआ जो जागेगा, जो जागेगा वो कंप्लीट नहीं हुआ जब तक ये सेंटेंस नहीं बना सो पाएगा, ठीक है। और जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो वो वर्ड्स, वो वाक्य जो हैं, एक के बिना दूसरा वाक्य अधूरा रहता है, और एक वाक्य होगा तभी दूसरा वाक्य जो है उसके बाद ही आ जाएगा। हमेशा एक दूसरे के बाद ही आएंगे। ये सर्वनाम शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं ना, तब अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। जब अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग होगा तब वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसे इंग्लिश में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। जी हाँ, जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, यानी कि मैं अपने लिए वर्ड्स यूज़ करूँगी, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं वहाँ स्वयं चली जाऊँगी, तो स्वयं वर्ड जो यूज़ कर लिया ना मैंने, वो निजवाचक सर्वनाम की पहचान। इसके वर्ड्स जो होते हैं ना, जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अपनेपन का बोध होता है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा कि निजवाचक सर्वनाम से हमेशा एक तो उत्तम पुरुष यानी कि मैं, हम, और एक मध्यम पुरुष यानी कि आप, अपना, ये वर्ड्स का बोध होता है, बोध जानकारी होती है, ठीक है। वह स्वयं आया था, तुम अपना काम स्वयं करो, मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह अपना गृह कार्य अपने आप कर लेता है, मैं ये कार्य खुद कर लूँगा। तो आप शब्द के प्रयोग से यहाँ पर क्या होता है, एक भ्रम आ जाता है सबके मन में कि ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप शब्द का प्रयोग हमेशा श्रोता के लिए हो, यानी कि सुनने वाले के लिए हो। वहाँ ये आदर्श सूचक मध्यम पुरुषवाचक होता है, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए आपने यूज़ किया है। जहाँ यहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए के अर्थ में होता है, वहाँ हमेशा आदर्श सूचक मध्यम पुरुषवाचक होता है। आप शब्द का प्रयोग अपने लिए के अर्थ में होता है, वहाँ निजवाचक होता है, क्योंकि उसका अर्थ होता है अपने आप। यहाँ आप शब्द का प्रयोग हम अपने लिए करेंगे ना, वहाँ निजवाचक होगा। लेकिन अगर आप शब्द का प्रयोग आप किसी पढ़ने वाले के लिए कर रहे हैं, कि पढ़ने वाला या सुनने वाला आपकी बात सुन रहा है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़े से डिफरेंसेस का ध्यान रखना है कि निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंग्लिश में कौन सा होता है, जिसे आप इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, उसकी पहचान क्या होती है। आवर सेल्व्स होता है, देम सेल्व्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। हिमसेल्फ होता है, तो आपको यही सिखाया जाता है कि सेल्फ लगा होता है बच्चों, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सेवंथ और तो नहीं है, बस 6 पार्ट्स थे इसके जो मैंने आपको सिखा दिए हैं।
फिर भी आपको इन 6 सर्वनामों को समझने में कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे अपनी तौर से मैंने हर पॉसिबल कोशिश कर दी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश की है। अब आपको कहीं भी सर्वनाम समझने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, बस इतना जान लीजिए। जो भी वर्ड संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे वही सर्वनाम है। एमसीक्यूज दिए गए हैं, एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़िए, सर्वनाम के 6 भेदों को सीखिए, सर्वनाम के 6 भेदों की पहचान क्या है वो करिए, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने तरह के होते हैं वो भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दे दिए हैं। इसके बाद मैंने आपको वर्कशीट्स भी प्रोवाइड कर दी हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। हर कोशिश की है कि हर तरह का एग्जाम्पल आपके सामने ला खड़ा की है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।